अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा मुकर्रम कली में एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामास का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत है। आज का शो है बहुत ही ख़ास, बहुत ही स्पेशल। किस वजह से वो तो जब आप स्क्रीन देखेंगे आपको पता चली जाएगा। मेरे साथ जजेस में आज नादिया खान तो मौजूद हैं ही और उनके साथ मरीना जी भी, लेकिन अतीका जी नहीं है और उनकी जगह जो शख्सियत मौजूद है वो है एक और नादिया, एक और नादिया, एक और पाकीज़ा के बाद एक और नादिया। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम सलाम। सो नाइस टू बी हियर विद यू। बहुत अच्छा लगा। प्लीज पहले बता दें आपका ब्लड ग्रुप क्या है? ओ पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। आपका क्या ब्लड ग्रुप है? मुझे नहीं पता। चलो ये तो और भी अच्छा। मेरे को अपना ब्लड ग्रुप ही नहीं पता। पता होना चाहिए जी नहीं, अब नहीं पता होना चाहिए। एक जगह रिसेंटली नहीं पता होना चाहिए। समथिंग क्यों नहीं, अरे हमरा का पापा ढूंढ रहा है सबका दिल। ए बी नेगेटिव वाले चुप। मैं इसलिए तो पूछ रही हूँ ब्लड ग्रुप तुम्हारा क्या है? ओ पॉजिटिव। हाँ मैं भी यही हूँ। हमारे यहाँ ए बी नेगेटिव कोई नहीं है। हाँ प्लीज, कोई ना है। मेरा ए तो है लेकिन क्या है ये अच्छा है, अच्छा है। करीब करीब है आ जाएगा। किसी ने कुछ लिखा, किसी ने आप इतनी पॉजिटिव है, बट पॉजिटिव ही सबसे होगा। पहले तो नादिया जी क्या परफॉर्मेंस है और पाकीज़ा में। व्हाट अ ट्रीट टू वॉच। हमें मजा आ गया। क्या एक्टिंग, मतलब मास्टर क्लास एक्टिंग की वो तो। मम्मी थी भाई। थैंक यू। मैंने सुपर मास्टर क्लास। मेरी तालियां थोड़ी सी नादिया अफन के लिए। एक और पाकीज़ा। उन्होंने तो खड़े होकर तालियां बजाई थी, मुझे याद है। थैंक यू सो मच, यू पीपल वर सो काइंड। नहीं तो No, कैसे, we were how not was the kind. experience You were of just एक और so पाकीज़ा? amazing. हाँ एक और पाकीज़ा का एक्सपीरियंस कैसा था? हाय, वो इतना अच्छा एक्सपीरियंस है कि अब उसके बाद सब कुछ बहुत बुरा लग रहा है। मसला यही है। मैं अल्टीमेट के जब बाद वो क्या? कर लिया और जब वो ऑन एयर चला गया था कि मैंने बोला भी था कहीं और भी कि अब जो भी स्क्रिप्ट पढ़ रही हूँ ना, दिल ही नहीं मान रहा कुछ बोलने को, कुछ करने को, बिकॉज व्हेन यू हैव बीन थ्रू इट एंड व्हेन यू हैव बिकम रियल थ्रू अ ड्रामा ना, तो फिर इट्स वेरी I डिफिकल्ट think- टू फॉरगेट इट। ये आपको अंडू करना पड़ेगा। और वो बहुत मुश्किल ये आप और ये टाइम कर रहे हैं, अच्छा जरूरी है। मुझे एग्जैक्टली याद है कि व्हेन यू डिड तन्मन नीलो नील हमारी फोन पे बात हुई थी। मैंने कहा था कि मुझे बहुत अच्छा लगा, तो आपने ये कहा था कि मुझे कोई स्क्रिप्ट अच्छा नहीं लग रहा, बट एक और पाकीज़ा आपको मिला। हाँ, अल्लाह करे तो कि वही फिर मैं एक कह रहा हूँ और कि बार- स्टे पॉजिटिव। आगे इंशाल्लाह अच्छी चीजें आ इंशाल्लाह, रही हैं। और जैसे काशिफ निसार साहब जो है अपनी वो ऐप भी लॉन्च कर रहे हैं जिसमें बहुत सारे क्रिएटिव लोगों को अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिलेगा और उस तरह का काम इंशाल्लाह, I सामने hope आएगा so. जो कि हमारे बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेज उस काम पे हाथ नहीं डालते हैं। हाँ। तो ये भी एक होप तो है हमारे लिए। But what an incredible script, what an incredible director and team that I found। और मुझे बहुत मजा आया वो करके। और इतनी अच्छी कहानी और इतने अच्छे तरीके से लिखी हुई, and the transition that he gave me, like आप इतनी जहर लग रही थी, मैंने कहा कितनी बुरी माँ है। और मैं चुप और रही। फिर उसके बाद नहीं, क्या मुझे- फोर्स बनी है वो बंदी। आई न्यू यू वर द मदर हु, बिकॉज नहीं, मैं जब यार कड़ा नहीं दिया है ना और चुप रही है, वहां से मुझे पता था कि अंदर से ये कुड़ रही है, अंदर से ये मर रही है, बिकॉज शी डजंट हैव दैट अच्छा, प्लेटफॉर्म मैंने टू से। कड़े वाला सीन नहीं देखा था, सो आई डिडंट नो। हाँ, यू डिडंट। जब शुरू में जब इसलिए मेरे पहले एपिसोड में था। आइए मैंने खुदा शुरू से हाफिज़ इनसे कहने। नफरत की थी ओहो, क्योंकि मैंने हो। कड़ा देखा ही नहीं। Yeah, the mother and the brother giving But the money your to her. Yasin scene in kitchen, Oh, it was oh so my scary. that भाई वो लड़का क्या वो amazing क्या है। अली जान, राइट? मैं तो वाकई, बिकॉज वो जब वो खड़ा होता था, he was very छोटा सा है हालांकि। Really? He's not very tall अच्छा, और he बड़ा seems सा। like a No, tall no, he's guy. he's shorter than me. Shorter than you? Yeah, I'm telling you. वाओ, But जिस तरह वो आता था ना, जिस तरह वो अपनी आंखों को करता था, इसकी आंखें बंदे को ना अजीब आपको creepy feel होता था। and there's a dialogue in it Yeah. जिसमें कह रही थी कि मुझे तो उसकी आंखों से बड़ा खौफ आता है। बहुत ज्यादा। तो वो इम्प्रोवाइज किया था या एक्चुअली उन्होंने बीगू ने लिखा हुआ था वो नो डायलॉग? नो, लिखा हुआ था, ये सब कुछ लिखा हुआ था। लेकिन- ये आंखों वाला भी लिखा हुआ था, बट उसको डेलू डेलू कहना हमने खुद शुरू कर दिया था। बट लाइक द होल सीन वेयर काशिफ, द वे काशिफ डिजाइन्ड इट ना, that you will have to, he will keep following you and you'll just have to hide in that little corner. It was amazing. It was amazing because उसमें ये था कि उसने कैसे जो किचन है उसको भी कॉन्कर कर लिया कि वो आके इतना वो हो आपकी गया कि वो private फ्रिज भी space के अंदर आपकी, घुस मतलब गया। एक औरत के लिए सबसे प्राइवेट तो किचन होता है। And I think that was the moment for realization for Alia also, that you know, if he can invade my kitchen is her domain ना, Yeah. her home, अगर वो मुझे इतना इन्वेड करके मेरी स्पेस में घुस सकता, तो इसने पता नहीं मेरी बेटी के साथ क्या किया हाँ ये है। होगा। In तो that सोचे हर room. सास को अपनी बहू यासीनी लगती होगी कि मेरे किचन में आ गई। दैट्स व्हाई बहुत लड़ाइयाँ होती हैं हमारे खानदानों में, तो प्लीज वो उसको ऐसा ना भाई समझो। मुझे ऐसा तो नहीं मसला होना, मैं खुद किचन में नहीं जाती। मैं तो कहूँगी बेटा आइए। इस मामले में भी लड़ाइयाँ होती है कि जाती नहीं किचन में। नहीं, आई थिंक दिस दिन सास और बहू ये चीज रियलाइज करेंगी कि इट इज अ फेल्ड रिलेशनशिप, हाँ।
and you have to work for it. तब जाके ही वो relationship आपकी ठीक होगी. Otherwise, it's not a natural relationship. You can't take a daughter out of a home and say, oh, here's another mother for you. It's not possible. Neither is a mother who राज किया ना उसने उस घर पे और एक लड़की आ गई है उस घर में. तो it's a very, the dynamics of this relationship is very, very strange. Cultural है ना ये. हाँ, और उसको आप accept करें कि failed है. It's a failed relationship. No sass and bahu, no matter how good, how कहीं ना कहीं आप, because you're fighting over one man, right? So कहीं ना कहीं आपके दिल में वो बात आए, मुझे क्यों बता रही है, और सही बता रही होती है. उसको पता है, she's raised this child. She knows what he likes, what he doesn't like. लेकिन आपको दिल में हल्का सा बुरा लग रहा होता है, क्यों बता रही है बार बार. लेकिन it's a fact. The thing is, you have to say कि भाई, I'm so sorry. I'm not really fond of you. Not to say it to the face, but in अंदर आप अपने आप से एक वो करें कि I'm not very fond of her, but I will be civil while she's here. बस. मनीषा जी उर्दू में ये कहना चाह रही हैं कि बेशक मुझे तुम ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर भी तुम्हारे साथ गुजारा किया जा सकता है. दिल में रखें, आप दिल में रखें, लेकिन डॉक्टर बहू में ऑपोजिट है. आई थिंक सास और ससुर को, सास और बहू को बीच में से आदमी को निकाल देना चाहिए. हाँ, वो जो उनका मेन लड़ाई का वजह है ना, वो आदमी. It's that person should not be there. मैंने एक वीडियो देखी ऐसी, उसमें सास और बहू लड़ रही हैं बुरी तरह से, ठीक है, और वो बेटा है, वो कहती है ये से आज खाना नहीं पकाया, उसने नहीं पकाया, तो कहता अब लड़ क्यों रही है, मैं बाहर से ले आऊँगा और ये ईजी हो जाए घर में, मुझे वो ऑफिस से आए ये वो. और तो फिर वो जाता है कमरे से बाहर, तो फिर वो सास कहती क्या मंगवाएं फिर आज. That was in a drama. नहीं, that's an ad. That's an ad. I think ऐसी केमिस्ट्री होनी चाहिए तब जरा. कि वो दोनों एक दूसरे से लड़ती हो, कहती हाँ क्या, और कपड़े भी धुलवाने हैं अभी इससे. हाँ, कपड़े भी धुलवाने. So that's why living separately is the answer. Yes. To a good marriage. Don't live with family. तो कभी भी आई थिंक किसी भी रिश्ते को हर रिश्ते को बराबर समझना चाहिए, लेकिन हम जिस ड्रामे की बात करेंगे वहाँ पे एक रिश्ता है जिसको बिल्कुल बराबर नहीं समझा जा रहा. उसको हर कोई धो रहा है, हर इंसान धोबी बना हुआ है और उस बेचारे रिश्तेदार को धोए चला जा रहा है. मैं बात कर रहा हूँ बस तेरा साथ हो, और नादिया खान जो हैं वो फोकस गोली खा के बिल्कुल फोकस में आ चुकी हैं इस वक्त. कॉपी उन्होंने खोल ली है. हाँ, तो नादिया आर यू रेडी? नो. यस. बस तेरा साथ हो. मैंने बात की अनस की और अंसा. मैंने पता ऑब्जर्व किया कि अनस और अंसा एक तो नाम मिलता है जुलता है, और सेम वही लेटर्स हैं दोनों के नाम में, हैं 4 और वही. तो हमने जायशा भी निकाल लिया. हाँ, लेकिन कितनी मजे की बात है, कितनी इंटेलिजेंट राइटिंग है ना, कि नाम आपने हीरो हीरोइन के वही रखे हैं कि जो वही लेटर्स हों. ANSA वही आ रहा है, अनस के भी वही आ रहा है. तो कितनी प्यारी स्पेलिंग बोले ना. मैंने गूगल ट्रांसलेशन पे जो नीचे आ रहा था अनस का नाम किस पे अनस, मैंने सोचा नहीं आप ये क्या लिखा हुआ नीचे. मैंने गलत स्पेलिंग दे दी. नहीं आप या आपने गलत देखा है. मैं आपको बता रही हूँ, मैंने कहीं लास्ट टाइम जो नारे लगे थे ना कॉलेज में, बहुत फनी थे. जी, तो बस कुछ ऐसा ही था. और वही स्पेलिंग भी वही लिखे. वैसे मैंने कहा हाँ ये तो किसने की है नीचे. पुकारते वक्त एहतियात कीजिए, और खैर पुकारते वक्त एहतियात कीजिए. जी तो क्या हुआ भाई एपिसोड 3-4 में जो मुझे वैसे मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मेरा फेवरेट आई थिंक एपिसोड्स थे. अच्छा, शिदाई हमराई के बाद आपका बस असल में वो तो ऐसे ही था, वो भी था, लेकिन मेन आई थिंक जो डायलॉग्स थे ना कमाल, और जो परफॉर्मेंस थी वो बस तेरा साथ हो में इस हफ्ते के मेरा बड़ा फेवरेट ये सीरियल रहा है. और वो जो एक शॉट आया ना, अब हम समझ रहे हैं अनस जो है ना बेचारा मासूम है, क्योंकि सबकी सुन रहा है, ताया जी की भी सुन रहा है, एक बड़ा दिखाते क्या कहते हैं सबमिसिव. हाँ, मासूम सा, कमज़ोर सा. आपको लगता है इसके तो मुंह में ज़बान ही नहीं है, ये तो मारोगे तो मार भी खाएगा और खा भी लेता है. कज़न्स इसको हरास कर रहे हैं ये वो, और अचानक जो अनस ने ये किया ना, ये बहुत ज़बरदस्त था भाई. तो उसको जेल में जो किया था, हाँ, मार्शल आर्ट्स, ताई ची, ताइक्वांडो सब आता है उसको. कंग फू पांडा निकला ये भाई. जो मतलब खाना आया तब नहीं इसने ये सिर्फ तब जो है ना काटता है जब इसको कोई बाहर का, फैमिली के बाहर का बंदा इसको छेड़छाड़ी करे. अच्छा, वो छेड़छाड़ी थी. अच्छा, मैंने भी दोबारा देखा तो गुस्सा क्यों आया. एक तो तब मारता, वो मार देते नहीं, ये उसके ना ऊपर हमला था, जिनसी हमला था, मुझे लग रहा था जैसे कुछ था. आई डोंट नो. उसने कहा अब तू फ्री हो रहे हैं, इसके लिए तो मैंने रखा हुआ एक्शन.
जो उसने किया है ना कि इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं जो, लेकिन वाकई द वे फरहान एकदम ट्रांसफॉर्म्ड इनटू दिस निंजा, टू गुड, बहुत अच्छा एक्शन था। बड़े मतलब गमले वमले तोड़ने से भी ज़्यादा मुझे इसका लगा कोई इम्पैक्ट था, जिस तरह से वो डायरेक्ट हुआ, जैसे उसकी जान निकली और जैसे उसने पकड़ा है ना, ओह अच्छा मैं नहीं एक्सपेक्ट करी थी उधर वहाँ ना, मैं मुझे अच्छा खासा सरप्राइज़ मिला क्योंकि ये इतनी खा रहा है सबसे गालियाँ भी और मारें भी कि मैंने कहा ये क्या कर लेगा ज़्यादा अनस, लेकिन उसने आई थिंक उधर से इस कैरेक्टर के लिए एक रिस्पेक्ट भी आ गई है, सही बात है। और दूसरा ये कि मुझे लग रहा है कि दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, दिस गाय कैन फाइट बट ही चूजेस नॉट टू, उसको सुकून चाहिए घर में। ये भी वो बहू है जिसको बस लड़का सुकून चाहिए, इसको बहू नहीं लड़का, इसको सुकून चाहिए। वो मुझे पार्ट बड़ा अच्छा लगा। एंड ऑल्सो कि कितना अंसा और इसका सिमिलर चल रही है, यू नो ज़िंदगी, उसको भी खाना नहीं मिल रहा, वो भी बेचारी, उसको भी फाके करने पड़ रहे हैं, और साथ साथ वो उसका भी वॉलेट भी उसने, मेरे ख्याल उसको उसने देखा है, वॉलेट किसका था? इसी का था उसके पास। तो वो जब रियलाइजेशन के दिए, देखो इसके पास तो वाकई 200 रुपए हैं, ये तो बेचारा मुझसे भी ज़्यादा गरीब है, इसको तो किराया भी नहीं कहीं से आता। फिर फुप्पो का अचानक आ जाना, दीवारों के कान तो बाद में होंगे, मेरे कान देखो, मैं कान लेके आई हूँ बाहर से। फुप्पो कान के साथ आ गई और छोटे से सूटकेस के साथ, तो उधर से आई। मुझे इसमें परफॉर्मेंस से सलमान शाहिद की इतनी अच्छी लगी, फरहान की परफॉर्मेंस इतनी कमाल लगी। आई थिंक सब बहुत इसमें ज़बरदस्त एक्टिंग कर रहे हैं। कहाँ के गुटके गुटके बोल रहे हो? हेलो एक्सक्यूज मी, थैंक यू। तो ये जो था ना मुझे बस, और प्लस बस सारा कुछ, द परफॉर्मेंसेज एंड द डायलॉग आर अमेजिंग। नादिया अफगान जी फर्स्ट टाइम करेंगी बस तेरा साथ होगा रिव्यू तारीख में। मैं डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ क्योंकि मैंने अभी ताज़ा सारे देखे हैं, मैं यूजुअली देखती नहीं हूँ, बट फॉर दिस आई हैड टू वॉच इट, और बड़े मुझे सुकून से, और ये पीछे जाके पुरानी एपिसोड्स भी देखनी पड़ी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं ईमानदारी से जो भी कहूँ सच कहूँ और सच के सिवा कुछ ना कहूँ। जेनेरिक अगर मैं उसको एक उसमें देखूँ तो आई थिंक इट्स नाइस, इट्स द सेम स्टोरी विच हैज़ बिन हैपनिंग फॉर सेंचुरीज, राम शाम, गीता सीता टाइप, फिर सिंड्रेला स्टोरी, जुल्मोरा है, फिर इसमें जालिम थोड़े से कुछ लॉजिकल टाइप के भी हैं, थोड़े से मुझे लग रहा है कि बेहतर है, बिल्कुल ही वो नहीं है कि यू नो ब्लैक एंड वाइट टाइप के नहीं है कि बस बहुत ही बुरे हैं और बहुत ही अच्छे वाला नहीं है, थोड़े से बहुत बुरे लग रहे थे, सारी पूरी फैमिली ऊपर से नीचे तक बुरी ही है। No, they have their problems with the boy and that is why they are ganging up on him, और उसके साथ वो एक सलूक उन्होंने एक वो लगा, लेकिन मुझे थोड़े से ह्यूमन लग रहे, ह्यूमन इन द सेंस के बहन जस्ट हेट्स हिम बिकॉज मेरी क्यों कर रहे हैं इससे टाइप की कुछ उनका चल रहा है ना, मंगनी शंगनी का। एंड देन आई रियली लाइक दैट सबा जो है वो यू नो रात को फिर सुसर के लिए उठ के भी जा रही हैं, वो सलमान साहब कहीं गिर जाते हैं जब वो जेल में होता है और वो बेल्स बजा रहे हैं तो वो उठ के भी जा रही हैं। एक मुझे एक नॉर्मल फैमिली टाइप की नहीं होती कि साथ चल रहे हैं सब, दे आर ऑन द सेम पेज, द फादर, द मदर, द सन एंड द डॉटर फॉर मी। या एंड यू नो कि एक फैमिली में सारे ही एक इंसान, वो क्योंकि वो एक्चुअली तो अच्छा इंसान है, आपके इर्द गिर्द एक अच्छा इंसान हो, आप उसके साथ काइंड ही होते हैं। कुछ लोग कई दफा ना अनॉय भी हो जाए, मैं आपको बताऊं, वो जो हम कहते हैं ना माँ बाप जो बच्चों के साथ करते हैं बच्चे भी वही आगे से सीखते हैं। सो प्रोबेबली द फादर एंड द मदर हैज डन दैट एंड द किड्स हैव बीन रेज्ड टू इग्नोर फरहान का जो कैरेक्टर है अनस को, और बुरा ही समझा गया है उसको हमेशा, और पता नहीं बैक स्टोरी पीछे की क्या है। यू नो द फुप्पो सेइंग उसका मियाँ से कि मैं मेरी बेटी थी तो मैं घर में नहीं रख सकता था उसको। आई अंडरस्टैंड वो ना महरम वाली बात जो है, द फुप्पा से इसके मैं कैसे रख लेता उसको, मेरी भी तो बेटी थी घर में इसलिए मैंने उसको नहीं रखा टाइप की कुछ चीज़। तो बच्ची है। सो या सो लाइक आई वाज जस्ट लाइक, हमारे यहाँ सारी कजन्स की शादियाँ होती हैं हो जाती, इजी हो जाती। So but I really enjoy that, you know, सलमान साहब still the family being very evil, but वो दादे का रोब है अभी भी, दादे के लिए करते भी हैं, बाप के लिए वो सोच भी रहा है, जो भी है बिल्कुल ही वो नहीं, उससे कहता भी है कि ये इसको यहाँ बैठे रहने देना जेल जब जा रहा होता है, वो टाइप का जो भी है। आई एम जस्ट सेइंग कि कैरेक्टर्स अच्छे हैं सारे, मुझे अच्छे लग रहे हैं, वो अपने अपने जो भी उनकी मीननेस है वो भी शो कर रहे हैं। फरहान इज ऑफ कोर्स ही इज माय बच्चा, आई लव हिम, तो वैसे आई फाइंड हिम टू बी अ वेरी गुड एक्टर, मुझे वो अच्छा एक्टर लगता है, वो अपनी रोल में पूरी कोशिश करता है।
अब वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट उसको बना दे कोई, जो कि अब मैं बहुत लोगों को एतराज हो रहा है, तो भाई अब उसका कसूर थोड़ी है, ये तो फिर प्रोड्यूसर्स जो कास्टिंग डायरेक्टर्स नहीं है ना हमारे, उनको नहीं, हमने यही कहा था कि आप एक डायलॉग डाल देते कि भाई 6 साल ये नहीं जा सका या 7 साल इसकी पढ़ाई का खर्च हो गया, इस वजह से लेट एडमिशन करवाए, सारा सेंस बन जाता। बट आई लव सना इज डूइंग, Sana is लुकिंग, प्यारी ओह लग माय रही गॉड है। शी इज लुकिंग I अमेजिंग, love her character. और वो कितना अच्छा कैरेक्टर कर रही है। सो मुझे वो कंट्रास्ट भी बहुत अच्छा लग रहा है, सिमिलैरिटीज भी, जैसे नादिया ने कहा कि वो खाना खाते वक्त उधर उसको खाना नहीं मिल रहा, वो बेचारी बिस्किट खा रही है भाई का सोच के, इधर ये जेल में उसका जो भी ब्रोस्ट आया था मुझे तो बड़ा गुस्सा है, मैंने कहा ये ब्रोस्ट क्यों गया इसके बाद। मतलब अच्छा खाना भेजना तो मतलब ब्रोस्ट उसको भेजा, खैर एनीवे जो भी, उसके लिए उनके लिए अच्छा था ना वो, उनके लिए कि इसको तो हम ब्रोस्ट खिला रहे हैं, वरना तो हम इसको दाल खिलाते हैं। एंड द होल फैमिली थिंग, आई थॉट आई लाइक्ड एवरीबडी इन देयर रोल्स, एंड जैसे सबा कहती हैं, क्या सबा ने क्या कहा था, सब सारी बातें करने के बाद मैं जरा खाना देख लेती हूँ, शी सेड ना, वो जो फुप्पो आती हैं बाहर से, तो आई थॉट दैट वाज वेरी नेचुरल, जब सब लड़ रहे मर रहे होते हैं रिश्तेदार आके, तो खाने का तो कुछ करे कोई, तो कहती मैं जरा खाना देख के आती हूँ, पता नहीं अब वो सब आने खोल डाला। आई लाइक इट ओवरऑल, आई लाइक, इट्स नाइस। तो कौन सी इमोजी आपके पास? आई लाइक इट ऑल्सो बिकॉज कि वो लड़की स्टैंड ले रही है और ये थोड़ा ठुस्सा है। I like it. मरीना जी, अच्छा, so when I was watching the play, और शुरू भी मेरे यही सवाल था कि can a family be so evil? Because they're evil. They're not just bad people, they're evil people, right? Because अगर वो लड़का मर जाता है जिसका एक्सीडेंट हुआ है, this kid is going to go in for life or whatever it is, ना, इसने तो वो कर लिया, so that is an evil, you are so मैं ये देख रही थी, मैंने कहा नहीं ये नहीं हो सकता, and why should it be कि हर बंदा, चलो एक बंदे को, देन एक यूट्यूब पे क्लिप आया ऑफ दिस गर्ल हु आई थिंक इज अपीलिंग टू पीपल, आई डोंट वॉच द न्यूज़ एंड ऑल दैट, लेकिन ये क्लिप आया एंड आई गॉट वेरी इंटरेस्टेड इन व्हाट शी हैड टू से, एंड आई थिंक आइदर हर और समवन शी नोज वेरी क्लोजली, 4-year-old kid was murdered by उसका 3 छोटा boys. भाई है वो, हाँ, उमर, हाँ, उमर। सो उसमें अब उसने जो एक्सप्लेन किया ना उन 3 लड़कों को, उनकी तस्वीरें लगा के, हाँ, कि ये नॉर्मल लोग थे, लेकिन शी एक्सप्लेन कि ये मतलब घर इन का, लोगों ने ये 4 घर साल का, के बच्चे को मर्डर किया है। दे किडनैप्ड हिम थिंकिंग दैट दे विल गेट अ रैंसम बिकॉज़ किसी लड़की यानी को वो अगवा भगाना बराए था। तावान के लिए 4 साल के बच्चे को अगवा किया। हाँ, कजन बड़ा, हाँ, फिर कजन के 2 दोस्त, और इन्होंने पैसे लेने थे, इनको पैसे चाहिए थे फॉर वॉट एवर रीजन, किसी लड़की को भगाना था या कुछ छोटे करना से था। बच्चे को। अच्छा, वो तो हुआ नहीं, पता नहीं, ऑब्वियसली इट वेंट साउथ एंड दे किल्ड दिस पोर किड, बट हाउ शी एक्सप्लेन्ड दीस 4 boys was privileged. One was a police officer's son. This main guy, the mastermind, कहती इतना स्पॉइल्ड, मीनिंग उसकी हर आपने गुनाह माफ़ किया हुआ है, हर चीज़ आपने जब माफ़ की हुई है, तो ये भी एक ऐसी चीज़, मीनिंग लाइक आप हर मिस्टेक के लिए आप एक्सक्यूज़ बनाते रहते हो, हाँ। हर चीज़ के लिए आप एक एक्सक्यूज़ बनाते, नहीं मेरा बेटा ऐसा नहीं होगा, नहीं मेरा बेटा ऐसा नहीं होगा, और देखें आपके बेटे ने क्या किया। The other two, एक कहती मोहल्ले का लड़का था, हमारी चीज़ें जानने वाले थे, उसको भाई हम कहते थे। So when she explained these things, then you can understand कि yes, maybe there are families like this. और So it और इसमें changed भी वो my एक दूसरे को perspective. ऐसे वो कर रहे होते हैं। कवर फॉर ईच अदर। हाँ, cover for each other, So वो। इसका भी जो मैं सोच रही थी, जब मैं देख रही थी कि शायान नाम है ना इसका, हाँ, तो शायान का जो कैरेक्टर है, जो मुझे लग रहा है आगे जाके होगा, मुझे लग रहा है कि शायान की इतनी मिस्टेक्स इन लोगों ने माफ़ की हैं कि शायान इज गोइंग टू टर्न ऑन देयर ओन फैमिली एट वन पॉइंट. I feel he is going to do some, because वो बिल्कुल he's like a psychopath. That kid, हाँ. he's a total, वो जब बाप आपको का ये भी अंदाजा लिहाज हो नहीं जाए ना, करता, माँ का भी लिहाज नहीं करता, बहन का भी लिहाज, and he's going to turn on the family, where I think then Farhan is going to, because वो That's your बद्दुआएं, prediction. उनको मेरी prediction है, उनको बद्दुआएं मिल रही हैं ना, कि ये मत करो इसकी बद्दुआ मिलती है, वो मत करो इसकी बद्दुआ मिलती है, तो मुझे लगता है कि ये कहानी, बिकॉज ये एक ऐसी कहानी है जो मुझे लगता है आगे जाके बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है. इट्स गोइंग टू बी वेरी, दीज 2 episodes वर ओके, दे वर फाइन. आई हैड सम क्वेश्चंस इन इट व्हिच वी विल टॉक अबाउट व्हेन वी आर टॉकिंग, जब हम राइटिंग और डायरेक्शन में जाएंगे. हाँ, उसमें तो हम इमोजी कौन जाएंगे. सी है आपके पास? बट अदरवाइज आई विल से, बिकॉज आई हैड अ कपल ऑफ questions, so I'm Okay, going one to, thumbs up. But I enjoyed it. It's Nadia. a good, very जब well भी acted. आप बस तेरा साथ हो देखते हैं ना, आपको Writing characters- direction. हाँ, इतने कैरेक्टर्स आपको रियल लगते हैं, लगता है कि जैसे आप
बाकी किसी असली फैमिली को देख रहे हैं, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है, नेचुरल है ये कैरेक्टर्स। वरना इसमें क्या होता है, थोड़ा सा ओवर एक्टिंग डाल दी जाती है, थोड़ा एग्जैजरेशन। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, सब बहुत सही परफॉर्म कर रहे हैं और खौफ आ रहा है। मुझे तो फरहान ताहिर से बड़ा खौफ आया जब ये पुलिस स्टेशन में शुरू में 3rd एपिसोड के बैठा है। मुझे हाँ बड़ा अच्छा तो लग रहा है लेकिन हैंडसम तो बहुत है, क्रश अपनी जगह, लेकिन हम काम की बात करते हैं, उनको पता है तो ना बता दिया तो वो लेकिन ये कि खौफ आता है यार, जिस तरह वो, और क्या कपल है, मतलब कहाँ वो सबा हमीद का कैरेक्टर, ये इतने प्यारा कपल है ना, एक दूसरे के लिए बने एक जैसे। तो ये जब पुलिस स्टेशन वाला सीन था ना, जहाँ इसने फरहान को आके मिला है, अभी नोज इससे छुपा रहे हैं कि इसको तो सज़ा हो जाएगी आगे, एक रात की बात नहीं, अच्छी खासी सज़ा हो जाएगी, और अगर वो मर गया तो कहने नहीं कोई बड़ी बात नहीं, फिर तो तब भी तुम निकल आओगे, कोई मसला नहीं, थोड़ी सी सज़ाओं की बाहर आ जाओगे। फरहान की जान निकली हुई है, जिस तरह उसने कहा ना कि जिसका खाते हैं उसका हिलाल भी करते हैं, और फिर उसको जो ऐसे बड़ा है मारने के लिए, भाई बहुत डर लग रहा था, ऐसे अंकल अल्लाह किसी को ना दे, बहुत ही खौफनाक था। फिर उसके बाद आई लव्ड सना सीन, जहाँ उसने थप्पड़ मारा है शयान को, ना बड़ा अपनी तरफ से चालाक बन के आ रहा है, और फिर जो बोलने शुरू हुआ ना कि भाई वो तो हमारे साथ था, ये नहीं कहना आप लड़की हैं, आप ये कहेंगी ना तो ये पुलिस इसका बड़ा घटिया मतलब निकालेगी। बड़ी अच्छी लाइन है वो, जैसे चलती रही ना, क्या तुम जैसे लड़कों का तो मैं मुंह नोच लेती हूँ। फिर जिस तरह उसने हाथ रखा ना, चाहे वो भी एक वो जैकी चैन मूव था, दोनों हाथ पता नहीं उसने ऐसे रखे, और इसने जबरदस्त लग रहा है, कुछ चाइनीज एक्शन की टीम है इनकी। नोट नहीं किया आपने? थोड़ा सा फास्ट, वरना एक होता है ना बंदा ऐसे टच करता है, यहाँ नोट कीजिएगा शयान ने ऐसे नहीं टच किया कि एक्सक्यूज मी, ये वो उसने दोनों हाथ ऐसे करके सना को लगाने की कोशिश की। मैं कुछ चाइनीज टीम है भाई, वाह बहुत जबरदस्त एक्शन हुआ, उसने लगाई है, टिका के मारा, बहुत प्यारा, आई लाइक्ड इट। यहाँ में फ्री हो रहा है, तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि टेक बैलेंस, हाँ इसके अपने घर में कितना मसला चल रहा है, अंसा का भाभी कितनी जालिम है, और जिस तरह अच्छा कॉन्फिडेंट है सब, लेकिन फिर भी वो इसके कितने प्रॉब्लम्स हैं। फिर इसके फादर का आना, पूरा उसमें क्या कहते हैं, फ्लैशबैक तो नहीं कह सकते, क्या था उसमें, इमेजिन कर रही है जो सारा, कि भाई अल्लाह का शुक्र अदा करो, वो भी बड़ा अच्छा सीन था इसका। लेकिन द वे शी इज़ फाइटिंग फॉर फरहान इज़ सो नाइस, इतनी नेचुरल अच्छी, वो उसके कपड़े के कलर्स कितने प्यारे हैं ना सना के, बड़ा अच्छा स्टैंड लेके बोल रही है, नहीं सबको लीड कर रही है, शी इज़ अ लीडर है बेचारी, है कोई नहीं पैसे इसके पास, गरीब बहुत है, लेकिन इसके अंदर जो कॉन्फिडेंस और उसका साथ देना मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। किसी अलग किस्म का रोमांस चलेगा यहाँ अंसा और अनस का, देखिएगा आप। डॉटर बहुत फजूल है भाई, मैं तो ऐसी, अल्लाह मैं कह रही हूँ कि ऐनक वाली जो हमारी इसकी कज़न है जोया नासिर, कितनी खौफनाक है। मुझे लग रहा है कि इन चारों में सबसे ज़्यादा जो है ना ये चालाक है, क्योंकि कुछ चीज़ थोड़ी बेहतर भी होने लगती है ना, तो शी स्टॉप, शी इज़ नॉट स्केर्ड ऑफ एनीवन। हर एक को नहीं पप्पो ये नहीं करना, दादा शट अप, तुम नहीं, हर एक को ये पूरे घर को चला। हाँ। और आप स्मार्टनेस देखो कि इसको ऐनक पहना के ना शुरू में नहीं लग रही थी, हमने कहा ऐनक पहनी हुई पढ़ती रहती होगी प्यारी सी, कुछ ना इसमें कोई सॉफ्ट कॉर्नर, ये सबसे मीन है फैमिली, लीडर है ये, और इससे रिश्ता कर रहे थे दादाजी। और जैसे उसको फंसाने का नाम भी यही लेती है ना, किसी के ज़हन में आइडिया नहीं आता, वो कहती है। और इसको कितने मजेदार, याद है जब हम छोटे होते थे, हम कैसे उससे माफिया मंगवाते थे, फंसा देते थे हम, तो तब से इसकी प्रैक्टिस कराई है। मुझे पता कि ये तो दोनों कजन्स और होते हैं ऐसे, इवल नहीं है तो साइको हैं, दोनों कजन्स खुश हो रहे हैं यार, और दोनों बहन भाई टीम है, दे लव ईच अदर, बड़ी दोस्ती है, और पार्टनर्स इन क्राइम है। तो क्रिंज वाले, और क्रिंज नहीं फियर वाले आपके सीन्स आते हैं यार, ऐसे भी कज़न होते हैं, व्हाट ही हैड टू गो थ्रू। अच्छा फिर जब उसने जो मारा है ना उसको जेल में, बड़ी अच्छी लाइन थी कि भाई वैसे किसी लड़की का चक्कर तो नहीं, और उसके बाद उसके करीब आया तो जो फरहान ने उसको लपेटा है, पलटाया है, पलेटा अच्छा, तो उसके बाद से बड़ा अच्छा कहा कि लमलेटा पलेटा लमलेटा, तो वो जो पिछाड़ा है बहुत अच्छा। और उसमें उसने लाइन कितनी अच्छी थी कि एक बार कहा पीछे तो मतलब पीछे आवाज नीचे आए और 20 कदम पीछे, और अगर आगे आए तो खून पी जाऊंगी। मैंने ये बोला, मैं कब ऐसे लिख रहा है ये पीछे तो फैसल क्यों पास आ रहे थे ऐसे? नहीं वो वैसे नॉर्मल, उनका तो हक बनता है, लेकिन वैसे ना ड्रामा देख के असर तो हो रहा है ना मेरे दिमाग पे, तो वैसे लाए बेचारा अपने क्या फाल से खा रहे, कुचड़। ये एक दफा आए मैं ड्रामा देखे, मैं कहा पीछे तो मतलब पीछे,
बहुत चिढ़ती हूँ फैसल फाल से, खा रहे होते हैं ना, आवाज़ है ना कचड़ कचड़ कचड़, मैंने कहा फैसल पीछे, तो मतलब पीछे, फिर क्या हो गया, मैंने क्या कहा तुम्हें, मैंने कहा ड्रामे की लाइन थी, मैं भी प्रैक्टिस कर रही थी। तो फिर ये हुआ, देखो ना कितने रोमांटिक मूड में आपके पास आ रहे होंगे, आपने दिल ही तोड़। फाल से खा रहे थे, वैसे आए फाल से पेश कर रहे हैं, फाल से खाते, मैं कहा पीछे, कुछ किया कह भी नहीं रहे बेचारे फिर ही। हाँ चलो, ये माला फाल से खाते हो कि रोमांटिक नहीं हो सकता। लेकिन मुझे लाइंस इतनी प्यारी लगी, आप ये फुप्पो की भी लाइन इतनी मजे की थी कि भाई आप देखो जानवर के साथ भी मोहब्बत हो जाती है, और यहाँ ये इंसान है, इसको इंसान नहीं, भाई का बच्चा नहीं, इंसान का बच्चा तो समझो जो आप उसके साथ कर रहे हो। हाय, फिर जो सलमान शाहिद की लाइंस बहुत अच्छी लिखी थी, मुझे इसकी आई थिंक लाइंस वाइज ही मुझे बेस्ट लगा है। किस तरह वो रो रहे हैं, तकलीफ में है बच्चे के लिए कि भाई जानवरों ये, अच्छा हाँ ये उनकी लाइन थी, दादा की, सलमान शाहिद की लाइन थी कि जी इंसान का बच्चा ही समझ लो उसको, ड्राइवर अनस है, कुक वो है, माली वो है, अनस यतीम। हाय, और फिर ये कि मैं मुश्तबा अपने बेटे को क्या जवाब दूंगा। तो वेरी इंटरेस्टिंग। बाकी बस एक मैं डायरेक्टर से कहना चाहूँगी कि एक चीज़ मैंने नोटिस की, जैसे जब भाभी भी आती है, म्यूज़िक आता है एकदम, आप लोग डॉक्टर बहू में भी देखा, एक किसी और ड्रामे में भी देखा, आजकल नया मसला है, एकदम कट होता है सीन, म्यूज़िक चल रहा है, टैट, अगला सीन शुरू। पहले तो ऐसे नहीं होता था, फेड आउट क्या क्या बटन उड़ गया, उसको गल गया, जंग लग गया आप लोगों की एडिटिंग मशीन में। ये 2-3 ड्रामों में हो रहा है, म्यूजिक थक अब्रप्टली आप लोग दूसरे सीन पे जा रहे हैं। यहाँ आप चेक करें जहाँ पुप्पो आई है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो और ये लास्ट लाइन माय फेवरेट, अगर वालिदैन की करनी, समझें इसको, अगर वालिदैन की करनी औलाद भुगतती है तो फिर औलाद की करनी भी वालिदैन भुगते। आला। और अब वापस जब अनस बाहर आया, ही इज़ वेरी अपसेट, फ्रेंड्स जो हैं परेशान हो गए हैं कि इसको खुश होना चाहिए था, ही इज़ अपसेट कि ये कर क्या रहे हो, तो तुम्हें नहीं पता मैं किस किस्म की ज़िंदगी जी रहा हूँ। आई थिंक 9 लाइन्स बहुत प्यारी, बहुत अच्छा स्क्रिप्ट, अच्छी डायरेक्शन। नादिया अफगान। मैं नादिया से एग्री करती हूँ। सेम हैशटैग the 2 episodes that I've watched अच्छी लगी मुझे। स्टोरी में एक फ्लो था, अगर मैं राइटिंग के हिसाब से बात करूँ, नेचुरल लाइक इजी, जो ज़बान के ऊपर हम जब एक्टिंग कर रहे होते हैं ना, तो अक्सर मैं स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ तो मैं कहती हूँ मैं नहीं ये बोल सकती कि परों पर जल गए और आसमान गिरा और फिर बादल के पीछे से जो चांद निकला है यही तुम्हारी किस्मत है, आगे टाइप का डायलॉग। और ये क्या है, ये कौन माँ किचन में आलू गोश्त पकाते हुए ये लाइन बोलेगी। आपने इहराम में जुनून के जुमले सुने थे कभी? तो नहीं पता कि जो रेडी पे सब्जी बेच रहा है वो भी फलसफा बोलेगा कि बाजी जब गली से निकली तो मशरक से ये, आप नहीं करते। सो व्हाट आई लाइक अबाउट इट, नॉर्मल नेचुरल स्पीकिंग, एक कॉन्वर्सेशंस हैं जो कि हो रही हैं, विच इज़ राइटर की एक अच्छी बात होती है कि वो ईजी डायलॉग्स देख के जो समझ भी आ जाए, बात का मफहूम भी वही जो है वो बयान कर रहे हैं, वो एक्टर्स बोल सकें। आई रियली लाइक सना के घर में जो वे शी सेज के आपने उसकी भाभी उसके बारे में झूठ लगा रही होती है और वो बाहर से आती है और भाभी नहीं खोलती, कहती ज़रा मोहल्ले वालों को जमा होने दो। एंड देन शी टेल्स हर ब्रदर इन द मॉर्निंग कि वो कहते तुम लेट आई थी, तो कहते हैं कि मैं लेट नहीं आई थी, उन्होंने दरवाज़ा लेट खोला था, कहते मैं तुम्हारे झूठ नहीं मानूंगा जैसे तुम्हारे तो अब्बू मान लिया करते थे। एंड शी गोज़ कि हाँ, बिकॉज अब्बू वो थे जो मेरे झूठ को भी सच मान लेते थे और आप मेरे सच को भी झूठ मानते हैं। And I mean, I really like how she is just like, she knows these people, but she's there, she's standing up for herself. She's just not letting, और उसकी लाइनें भी वैसी हैं, बड़ी forceful, बड़ी simple words हैं, लेकिन बड़े forcefully whatever she says, अपना मकसद बयान करने के लिए, अपनी सच्चाई बयान करने के लिए। Even when she gets up from the class कि हम जा रहे हैं, हम जाएंगे, हम पुलिस स्टेशन जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, this smile on her face, very simple, कोई फलसफा नहीं, कोई नहीं। So the dialogues are very nice, it's very nicely written. I think there's a flow, पूरी स्टोरी को साथ लेके चलना एंड बराबर लेके चलना, उसके घर का भी दिखा रहे हैं, उसके घर का भी दिखा रहे हैं, स्टूडेंट्स का भी। और मैं इसमें एक चीज़ ऐड करता चलूँ कि मुझे जो पूरा कॉन्सेप्ट है स्टोरी का वो इसलिए इंटरेस्टिंग लग रहा है। नॉर्मल ऐसी स्टोरीज में एक इंसान को बहुत पावरफुल दिखाते हैं, मतलब फाइनेंशियली भी उस तरह से कि एक सेवियर आएगा, एक शहजादा आएगा, सिंड्रेला को लेके जाएगा, इस तरह से। इसमें जो सेवियर है वो भी उसी पोजीशन में है, तो वो कंट्रास्ट भी नहीं आ रहा उन दोनों की, लेकिन पता चल रहा है कि आपको इस सिचुएशन में स्टैंड कैसे लेना है और रिएक्ट डिफरेंटली है। हाँ, रिएक्ट डिफरेंट कर रहे हैं, वो एक तरीके से कर रहा है, ये एक तरीके से कर रही है, और तो ये बड़ा अच्छा है। And I like the dialogues. I like Salman Saab character is so nice. Sometimes I feel Salman Saab is being wasted, always
put in the similar kind of roles where he's unwell या उनको फालिज हुआ होता है या वो मरने वाले होते हैं. हालांकि सलमान साहब has so much to give to this world and this acting world. वो इतने उनके पास रेंज है परफॉर्मेंस की. But he's like, वो भी मुझे अच्छा लग रहा है. उनकी जो एक दिखाई है बीमारी, वो अच्छे खासे एक्टिव है, सही तरह से. मैं तो ठीक हूँ, क्या कर रही हूँ. और उस मतलब you know, and then I felt sorry बेचारे, उनके पास फोन के अंदर बैलेंस भी नहीं था. में आपको याद है कितने मजे का कैरेक्टर था. सलमान साहब बहुत अमेजिंग है. सलमान साहब तो अभी क्या कुछ नहीं कर सकते. बट लाइक ऑफ कोर्स हम लोग टाइप कास्ट होते हैं. वाइट बालों वाले लोग जो हैं वो वाइट बाले वाले लोगों के साथ चाहे एज डिफरेंस हो हस्बैंड वाइफ बना देते हैं. मेरी ड्रामे में शादी नहीं हो रही होती है. हाँ, मैं राना के भी वाइट बाल हैं तो वो उसको अब्बू बना देंगे. किसी का भी बड़े हमारे यहाँ मसले. बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट आई थिंक राइटिंग वाइज इट्स वेरी नाइस. आई लाइक द डायलॉग्स एंड एवरीथिंग. आई स्टिल कांट फाइंड आउट. आज समझ में मुझे नहीं आई कि वाई इज फरहान लाइक छोड़ दो मत पीछे पड़ो. मतलब आप इतना अगर आपकी कोई हेल्प कर रहा है और आप निकल सकते हो तो आप निकल जाओ ना उससे. उसके बाद देखो व्हाई इज ही सो लाइक एक अजीब सी रिग्रेसिव स्टेट में है. सो अदरवाइज आई थिंक इट्स नाइस. द डायलॉग्स आर नाइस. इट्स सिंपल. इट्स नाइसली रिटन. या तो राइटिंग डायरेक्शन कितने नंबर्स हैं आपके पास? There was direction involved in this also. I thought मैं खाली राइटिंग की बात है. I think डायरेक्ट भी बहुत अच्छा हुआ. स्पेशली जो यूनिवर्सिटी के सीन्स हैं, क्राउड सीन्स हैं, बहुत ज़्यादा मैसी नहीं है. इट्स क्लीन डायरेक्शन विच आई लाइक. थोड़ा सा यू नो स्पेस भी है, डेप्थ है फ्रेम्स के अंदर, लाइट बहुत अच्छी हुई है, पीपल आर लुकिंग प्रिटी नाइस. उसकी जो एडिटिंग वगैरह दैट्स आल्सो वेरी नाइस. आई थिंक द डायरेक्टर्स डन अ गुड जॉब. हु इज द डायरेक्टर इसमें? कासिम अली मुरीद. हाँ, अच्छा है, अच्छा काम है. आई लाइक इट. साफ सुथरा है, अच्छा है, फ्रेम्स भी. एंड यू नो अगर डायरेक्शन पॉइंट ऑफ सो एंड स्पेशली वो जो पुलिस स्टेशन के बाहर के सीन्स हैं, दोज आर रियली लाइक. वो जो धक्के वाला था ना, वो थोड़ा सा फास्ट किया हुआ था. अच्छा, आई फील कि जब वो उसको जो उसके ऊपर आगे हो रहा था ना, तो उसको वो आगे जब वो आगे आती है तो ही काइंड ऑफ डज और बन भी नहीं रहा था. हाँ, बनना भी उसको मुश्किल हो पुश रहा करता है. हाँ, बट इट वाज बहुत अच्छा था. मुझे तो बड़ा इम्पैक्ट था. होना चाहिए कि ऐसे सीन का इम्पैक्ट होना चाहिए, और वो इम्पैक्ट आया था. इम्पैक्ट था सारी चीज़ों का था. पुलिस स्टेशन में आना, पुलिस वालों का डरना, वो सोशल मीडिया पे चले गए हैं, बच्चों ने शोर मचा दे. इट रिमाइंडेड मी ऑफ माई यूनिवर्सिटी डेज. हमारा एक केस हुआ था, हमारे डिपार्टमेंट की कोई लड़की थी, उसके ऊपर कुछ इल्ज़ाम लगा दिए थे उन्होंने, तो हम भी इसी तरह चले गए थे. जंग के दफ्तर बाहर जाके खड़े हो गए थे. तो मुझे बड़ा मजा आया. आई रिमेंबर गर्मी में सारे स्टूडेंट फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी के. सो होता है, दैट वाज वेरी रियलिस्टिकली शॉट. आई लाइक. नंबर कितने हैं? नंबर देने हैं राइटिंग डायरेक्शन. अल्लाह, I think I would give जितना मैंने देखा राइटिंग is anywhere between 7 to 8. ठीक है, 8 या 7 8 कर देती हूँ भाई. 8 yeah, direction also good. महीना जी. So first, the things that I really like. I love the Dada. I think whether he's typecast and all, लेकिन वो इतनी रियलिटी लाते हैं. बिकॉज आई नो वी आर नॉट गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट हिम इन द एक्टर्स थिंग, बट वो जो रियलिटी लाते हैं ना अपने रोल की, मीनिंग वो शायद इतने वीक और इतने मजलूम नहीं हैं जितना वो, और वो इतनी खूबसूरती से वो जो उनकी जो फ्रस्ट्रेशन है कि इवन दो वो सुनते भी हैं दादा की, लेकिन वो नहीं भी सुनते. यू नो, ही इज़ लिटरली शन्ड इन वन कॉर्नर. ही वॉज लुक्ड आफ्टर बाय दिस बॉय. और उनका जो एक डेस्परेशन है, और उनका एक जो कि मैं बुढ़ा हो गया हूँ इसलिए मेरी कोई सुन नहीं रहा और मैं ये करना चाहता हूँ, वो जो एक फ्रस्ट्रेशन है ना, वो इतनी क्लियरली नजर आ. ये और वो जो सीन था बिटवीन द मेड सर्वेंट एंड हिम, आई थॉट इवन द मेड सर्वेंट वाज वेरी गुड. आई थिंक कासिम, व्हाट ही इज डन फैंटास्टिक इन दिस इज दैट ऑल द ईच एंड एवरी स्टूडेंट, नॉट कि एक भी उसमें कोई बुरा एक्टर है, दे आर ऑल डिसेंट एक्टर्स. दे आर ऑल, यू नो, एवरीवन इज, जो जब आपका सीन आता है ना तो वो बहुत बिलीवेबल हो जाता है जब हर एक्टर जो है वो अपना काम पूरा कर रहा होता है. सो आई थिंक ऑल द स्टूडेंट वाले जो आप वही पुलिस स्टेशन के बाहर, दोज वर डेफिनेटली very well choreographed, very well directed and very well performed. I have a question. लास्ट एपिसोड में सलमान शाहिद कहते हैं कि इस घर में इसका भी हिस्सा है, जो भी बात करते हैं. तो आप खुद अभी हयात हैं, आप लिख के नाम कर दें, ख़त्म हो गया किस्सा. बेटे से रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हैं? मेरा ख्याल है कुछ ऐसा हुआ होगा कि उन्होंने नाम कर दिया होगा शायद बेटे के, फरहान के.
हाँ, that is a question. It's an interesting हाँ, question. But कि- let's see. मुझे लगता क्या है वो कि सब I don't think this is the kind of play जिसके answers. जैसे बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं, मैं कहती ये क्यों नहीं कर रहे? Like I said, why the hell aren't these kids going on social media? Next thing you know, they're going on social media. हाँ. I So think you know, so there are a करेंगे. lot of things No, but that I that- think think also later he on says करेंगे. ना, जब वो कहता है, फरहान को कहता है कि तुम्हारे, मैं उसको क्या जवाब दूंगा उसको, मुज्तबा तो वो आगे से कहता है और आप भूल गए जो उसने मेरे साथ किया था, तो कहता है हाँ उन बातों को छोड़ो। और पता नहीं फरहान के बाप ने क्या किया वो इनके तो साथ। कह रहे अच्छा। सिर्फ अपनी मर्जी की शादी की है। हाँ, अपनी मर्जी की शादी कुछ भी की नहीं। तो थी। वो अभी हमें नहीं पता। अच्छा, the other thing we found out is को जो मैंने लास्ट टाइम कहा था ना कि या फिर इस डायलॉग का सेंस इसीलिए बन रहा है कि अगर माँ बाप की सजा बेटे को मिल रही है जो कि फरहान को मिल रही है, तो आप रिलेट कर आप सकते भूल गए कि उसने मेरे साथ क्या किया था। हाँ, तो फिर बेटे की सजा भी माँ बाप को मिलनी चाहिए। तो ये रेफरेंस दोनों बहुत अच्छे डायलॉग। हाँ, So the other thing is that now we know why Farhan was not adopted by the Puppu, because उसके घर में एक उसका लड़की जो है। हाँ husband जो था he had तो जोया problem. लड़की नहीं है इस हाँ, घर वही में। मैंने भी लेकिन सोचा। मुझे वो बात नहीं समझ आई, because I know that हम लोग इतनी आसानी से हमारे मुल्क में वो रिवाज होता है ना कि आप बच्चा दे देते हैं, if you've had too many kids you'll give your own child. तो बहुत normal है। So I felt that was a little thing. अच्छा, then but thing, at least we found out हाँ, that he is और the होते reason हैं। why this has not happened. The university thing at Dada was amazing. Sana, how she faces और सना की भाभी, उनके जब सीन्स आते हैं मुझे जो उनकी आपस में जो उनकी बैंटर होती है ना, इतने मुझे मजे की लगती है, बिकॉज ना वो चुप हो रही है ना ये चुप हो, ये होता है ना नॉर्मली भाभी ची कर लेती है और आगे से एक मजलूम सी औरत खड़ी हो जाती है। यहाँ ये लड़की जो है उसके पास हर चीज का जवाब है उसको, और वो इतने धड़ल्ले से कहती है ना। And next day also, as Nadia said, next day also she just tells the हाँ, कि सही I बात। wasn't late, I was home at 7:30 and half an hour तो this woman made me wait outside. So I really like that. Now the things that I have a question mark about. Puppo is sending him all the fees, ठीक है? Puppo sends him money for clothes and Puppo sends him pocket money. उसका wallet इतना खराब क्यों? वो पैसे कहाँ जा रहे हैं? अब ये क्वेश्चन मार्क है, बिकॉज आगे जाके हमें शायद पता चल जाए, मे बी ही सेविंग ऑल दैट मनी फॉर अ रेनी डे, आई डोंट नो व्हाई, बट वो ऑनलाइन ट्रेडिंग में पैसे हाँ, आ वही चुका मैं है। कह रही हूँ, कहीं ना पैसे दे रही, पप्पू सिर्फ फीस दे रही। प्लीज ऑनलाइन ट्रेडिंग में पैसे मत लगाएं, इट्स अ स्कैम, वहां पर ना लगाएं। अच्छा, so to me that was a big question as to कि इतना मजलूम क्यों है अगर पुप्पो इतना उसको सपोर्ट कर रही हैं। अच्छा, पुप्पो wants to come back to पाकिस्तान, वो कहते हैं आपको पता है पैसे दरख्त पे नहीं उगते। घर देखा है आपने अमेरिका में इनका? If you have a house like that, you are earning in $1 million easily. Yeah. You don't have a small, unless you maybe somewhere in Texas or somewhere in a small town in Texas, but otherwise that's a massive house they're living in. अगर आप अमेरिका दिखा रहे हैं, double story houses with such, so again that statement to me made no sense कि पैसे दरख्त पे। अच्छा, फिर फुप्पो ने कहा मैं जा रही हूँ, फुप्पा ठीक नहीं है। हाँ फुप्पा ठीक नहीं है। और फिर फुप्पो ने कहा मैं जा रही हूँ, आई थिंक कॉन्कॉर्ड जो जलता नहीं है आजकल, उसके बैठ के दूसरे दिन पहुंच गई, कैसे हो सकता है? हाउ कैन शी अराइव इन पाकिस्तान इन अ डे? अधेर अमेरिका और दुबई ड्रामा है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। ड्रामा जो है वो बिल्कुल मैं कहती हूँ हो, और बहुत सारी चीजें होती है, यू गिव द थिंग, बट कहीं ना कहीं तो आप एक्सप्लेन करें ना। बस वो निकली वहां से, मैंने कहा है ये कहाँ से आई? एक दिन भी नहीं गुजरा, वो एक रात भी उसने नहीं गुजारी, because it's like a 17 hours flight with usually 10 hours of layovers in first you have Dubai. to get a flight. Oh, I know. She lives in Lahore, America town, Lake City, near Lake कुछ City. ऐसा ही। अच्छा, the other thing again, these kids are saying this boy was with us. You have eyewitnesses. Why? How is the police not accepting that? And the only time they accept it when they go on social media. For me also the police situation. उसके वालिद का दोस्त है ना? Regardless, how can he do that? Tomorrow उसकी वो नहीं पतलून नहीं खींची जाएगी कि आपके पास आई विटनेस है कि उसने उसको उठाया है, उसने उसको ले, दिस गर्ल इज एन आई विटनेस। चलो ये होता है ना कि एक लड़के ने, चलो तुम झूठ बोल रहे हो, बट दे वर आई विटनेसेस। So for me that also that area to which I found that to be a little weak, but overall it's a fun watch. And what is very interesting about I think this drama is that I'm dying to know where it's going.
You know where it's going, because I'm just so scared इस लड़की के साथ बुरा ना हो जो हमेशा करते हैं ना कि उसने मुझे थप्पड़ मारा मैं बदला लूँगा. हो सकता है वो लेगा, लेकिन I just hope she stands her ground. I hope she stays the strong woman that she is. But otherwise, I'll give it. I'm going to give the writing a 7. I'll give direction an 8. राइटिंग और डायरेक्शन की बात की जाए, टोटल वोट कास्ट हुए 17,699 और बस 13 साथों से सायरा रजा के हिस्से में आए 1,941, 11% बनते हैं 1.1 इनको मिले हैं. अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए 17,151 और कासिम अली मुरीद के हिस्से में 2,415, 14% बने हैं 1.4 इनको मिले हैं. इनके डायरेक्शन को राइटिंग से ज़्यादा मिले हैं. नॉट बैड. अब बात कर ली जाए सारे केस के मरीज ने जिन्हें परखच्चे उड़ा दिए, मतलब बेचारा इतना, मुझे तो अच्छा लग रहा था सिचुएशन, बट सही है ना, ड्रामा है. मैं कहती हूँ ड्रामे में बहुत सारी चीजें ना, मैं कहती हूँ लॉजिक छोड़ दो ना, ये ड्रामेटिक है, हम इसलिए नहीं बैठे थे यहाँ लॉजिक छोड़ने के लिए. कहते चलो कोई बात नहीं, हो जाता है, सही है. थोड़ा सा वो भी तो वाव फैक्टर भी तो आए ना, लेकिन लॉजिक से बात सही है कि जी ये होना चाहिए. लेकिन मैं जब ड्रामे ये देखती रहा, मैं कहती हूँ जान दो कोई नहीं, एज लॉन्ग एज आई एम एंजॉइंग, मजे का लग रहा है एकदम. पप्पो है, मैं तो पप्पो की एंट्री पे तालियां बजाई मैंने. मैं तो I would also, लेकिन कितनी बहुत अच्छी टाइमिंग थी, जो आई है ना बैग लेके एकदम एंटर हुई. अच्छा हाँ, क्या लड़का लड़की F16 पे आई है. हमारे हैं जी सना जावेद एंड फरहान सईद. फरहान या फरहान एक जैसे नाम, अनस और अंसा. अच्छा जी. तो इंटरेस्टिंग ये है कि दोनों दिखाया है इस ड्रामे में ये कि आपके ऊपर जुल्म हो रहा है, एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, इवन हरास भी हो रहे हैं, तो हाउ वुड यू बिहेव. नॉर्मली लड़का ज़रा ऐसे सिचुएशन में दिखाते हैं कि जी ज़रा थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेता है, यहाँ जो बल्कि मतलब फाइट बैक करता है, यहाँ लड़का फाइट बैक नहीं कर रहा, लड़की स्टैंड ले रही है. सिचुएशंस वही यार, उसको फ़र्क भी नहीं पड़ा. मुझे अच्छा भी लगता है कि आप ऐसे दिखाएं ड्रामे कि यार आपकी सिचुएशन बुरी है भी, लाइफ में बुरे लोग भी हैं, लेकिन आप स्ट्रॉन्ग रहें, आप ज़रूर जवाब दें, खड़े ज़रूर हों अपने हक के लिए. तो वो सना का बड़ा ये मुझे एम्पावर्ड वुमन वाला कैरेक्टर लगता है. और बाकी हमारी बच्चियां भी सब बड़ी चुलबुली चल रही हैं हर ड्रामे में. ये जो सना का कैरेक्टर है चुलबुला वाला, दिस इज नेक्स्ट लेवल, मैच्योर एंड वेरी इंटरेस्टिंग एंड लॉजिकल. मुझे उसका पर्सोना, द स्ट्रेंथ, ओजिंग विद कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा लग रहा है. बट एट द सेम टाइम ये नहीं कि घर में एक बाप है जो कि कह रहा है बेटा मैं तुम्हारे साथ हूँ, या माँ, कोई भी इसका सपोर्ट सिस्टम नहीं है. शी इज़ अलोन, बट स्टिल शी इज़ सो स्ट्रॉन्ग, प्राउड एंड हैप्पी भी. और जाती अपने तो यूनिवर्सिटी में खुश भी है, दूसरों को भी हेल्प कर रही है. ये यूनिक कैरेक्टर है अगर देखा जाए इसका. और ये हीरो है. देखो ये बचा रही है लड़के को. आई थिंक ये ऐसा कैरेक्टर दूसरा मैंने सिर्फ शबाना का देखा है. शबाना वाज लाइक दैट. लेकिन वो हीरो को नहीं बचा. अब किसको बचा रही है, किसको बचा रही है वो? उसको तो हीरो मिल गया, प्रपोज भी कर दिया उसको. लेकिन एक तरह से जैसे दूसरों की हेल्प करती है वो. मुझे लग रहा है शबाना फिर भी अब शहर जाके इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी सना स्ट्रांग है. सना का कैरेक्टर मुझे लग रहा है कि वो तो दूसरे को बचा रहा है. और बड़े देखिए बड़ा कम होता है कि लड़का लड़की को, लड़की लड़के को बचा रही है. तो इस ड्रामे में सना को डबल पैकेज मिलना चाहिए था. वो हीरोइन भी और हीरो भी है. ज़बरदस्त. लोगों को अच्छा बड़ा लग रहा है कि यार ये देखो कितनी स्ट्रांग है, एंड शी इज़ हेल्पिंग द बॉय. अच्छा वैसे बॉय भी बेचारा इतना बुरा हाल नहीं, शुक्र थोड़ा सा फाइट किया तो लगा कि उसमें जान है जान. वो बस ही वो समझदारी उसको लगती है कि भी मैंने रिएक्ट नहीं करना, मुझे इसी घर में रहना है जब तक मैं कुछ बन नहीं जाता, और मुझे सुकून से रहना है, मुझे पीस चाहिए, क्योंकि उसने आई थिंक दादा के साथ रहना है. ही डज नॉट वांट टू लीव दैट हाउस अभी एज येट. फिर दादा का ख्याल कौन रखेगा, इसलिए वो चुप कर जाता है. और उसको यही मसला है कि यार मैं घर जाऊँगा, इतने महाज खुल जाएंगे, इतना मुझे तंग करेंगे सब लोग, बहस फजूल काम बढ़ जाएंगे, इससे बेहतर मैं यहाँ रिलैक्स. उसके बदले मुझे लग रहा है कि जेल में ज़्यादा एंजॉय कर रहा था. जेल में फिर भी उसके सुकून था. नादिया क्या हो गया जो उसके घर में अब इसके साथ होना है ना, उससे बेहतर वो वहीं था. नहीं डर तो क्या, ब्रोस्ट अब आएगा, ब्रोस्ट सामने वाले ने अब आना ही नहीं सामने करीब. ठीक था. मुझे सना की लाइन इतनी अच्छी लगी कि जितना, जब उसका फ्रेंड कहता है, फ्रेंड्स कितने मजे के हैं लड़के, बहुत अच्छे एक्टर्स हैं सारे स्टूडेंट्स, कि जितना करना था बस हमने कर लिया, अंसा चलो. तो कहती है अरे हमने अभी किया है क्या है, कितने मजे से वो बोल रही है, किया है क्या अभी तो करना है. तो आई लव हर डायलॉग डिलीवरी सना जावेद की. इसमें बहुत प्यारी, उसके बाल, उसके कपड़े, और वो जो कलर्स उसने पहने, और जिस तरह का कट वो पहन रही है, सूटिंग हर. और कैरेक्टर से उन कलर्स में एक स्ट्रेंथ भी आ रही है. लाइट कलर्स नहीं, डार्क कलर्स हैं ये, टू शो द कैरेक्टर स्ट्रेंथ और हाइट. और ये बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह. पहले तुम क्यों सना ये मजलूम लड़कियों वाले कैरेक्टर करती थी, सुकून और ये वो, बाकी में नहीं.
इसमें सूट कर रही है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे उसमें। अब बता रही वो नहीं करना आप कैरेक्टर वो मासूम। तो उसके बाद फरहान का मुझे बड़े मासूम, बड़ा ही मुझे दुख हो रहा है, तरस भी आ रहा है इसके ऊपर, है ना। दिल कर रहा है मैं जेल से जाके तक ताला जो है खोल लूँ। अच्छा कहीं से बोलता भी है, ही नोस इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, सज़ा हो जाएगी, इसका नाम ख़राब हो जाएगा, आगे पढ़ नहीं पाएगा, ऑल दैट, बट स्टिल जो बेचारा तो राइट, उसकी एक्टिंग इज़ वेरी नाइस। एक्शन वाला सीक्वेंस मुझे वो जो ट्रांजिशन आई थिंक फरहान का थोड़ा एक जैसी परफॉर्मेंस चल रही थी, वो एक्शन सीन से बहुत फ़र्क पड़ा है, एकदम उठी है परफॉर्मेंस। तो आई विल गिव फरहान अभी an 8, सना a 9। ओह, दोनों के साथ मैंने काम किया हुआ है, दोनों का मुझे पता है कि प्रोसेस क्या है व्हेन दे आर एक्टिंग। हाँ, सुकून ड्रामा में। No. With Sana, I worked in Kala Doria, which is like a Ramzan play, so daily वाला, और फरहान के साथ भी। और जब हमने स्टार्ट किया था ना क्या ड्रामा है, तो फर्स्ट एपिसोड में काला डोरिया वाज द पार्ट ऑफ दैट। अच्छा, या फर्स्ट एपिसोड में। So खैर anyway, दोनों के साथ I know their process, how they work, how committed they are to their craft and you know reading the script. मैं पहले सना को देखूँगी। सना के मैंने और भी बहुत सारे काम देखे हैं। आई थिंक आई कम्प्लीटली अग्री विद नादिया। मुझे सना बहुत अच्छी लग रही है इस कैरेक्टर के अंदर। एक तो वो चेंज भी बहुत हुई है, शी इज़ सो लाइक हर फेस, हर एक्सप्रेशंस आर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम यूजुअली व्हाट आई हैव सीन हर, जिस किस्म के वो रोल्स करती है। सो दिस एमेंसिपेटेड, दिस रियली यू नो स्ट्रॉन्ग आउट देयर लड़की, ये नहीं है अब मुझे बैकग्राउंड स्टोरी नहीं पता सिवाय इसके कि अब्बा बहुत हो चुके हैं, बट दिस इज़ दैट, वो वाली लड़कियाँ नहीं होती है, या वो वाला इंसान नहीं होता जो कहता है कि चाहे जो भी हो जाएगा, आई एम गोइंग टू कीप माई हेड अप, आई एम गोइंग टू सोल्जर ऑन, मैंने इस चीज़ को करना है और इसमें से गुजरना है, वो छोटी बात हो बड़ी बात हो, एंड शी इज़ जस्ट मार्चिंग टुवर्ड्स हर गोल वॉट एवर इट इज़, और वो नो नॉनसेंस है। दैट इज़ वॉट आई लाइक अबाउट हर कैरेक्टर, कि मुझे किसी की कोई बकवास नहीं सुननी है, आई डोंट नीड किसी की, जो भी कोई बातें कर रहा है, जो भी कुछ कह रहा है, मुझे पता है मेरा मकसद क्या है ज़िंदगी का, और मैंने ऑनेस्टली उस चीज़ को करना है, या मैंने अपनी ज़िंदगी को इसी तरह गुजारना है, या मेरी मुश्किल जो है उसमें से मैंने निकलना है। और ये चीज़ को एरोगेंट नहीं बना रही ना, शी इज़ काइंड हार्टेड, शी इज़ देयर टू हेल्प, उसके अंदर एम्पैथी है ऐसे लोगों के लिए जिनको वो नहीं, तो शी इज़ अ राइचस पर्सन, बिकॉज उसको ये पता है कि मेरे साथ बुरा हो रहा है, तो देयर आर बुरा पीपल, बट बुराई को हमें ख़त्म भी तो करना है, उसके लिए खड़ा भी तो होना है। तो दैट आई रियली लाइक। आई थिंक राइटर ने बहुत अच्छा किया कि उसने एक हीरोइन के लिए ऐसा किरदार लिखा है, वरना यूजुअली नहीं लिखते हैं, हमेशा डैम्सल्स इन डिस्ट्रेस होती हैं जिनको सेव किया जा रहा होता है, एक सेवियर, शी इज़ द सेवियर इन दिस फ्लिप। So I really like it. I love her clothes, I love her look, I love how natural she is in things like जिस तरह बिस्किट खा रही होती है बैठ के, या रियलिटीज़ जो छोटी छोटी दिखाए, ढाबे पे बैठ के स्टूडेंट्स चाय पी रहे हैं या कैंटीन में बैठे हुए हैं। So I really like, अब मुझे उसके कपड़े शपड़े बाल सब, she is looking stunning, बहुत प्यारी लग रही है, and no over makeup and no over like you know कि सोते हुए भी आई शेड्स लगे हुए हैं। सना इतनी खूबसूरत और कुछ हाँ कि मेरा नहीं ख्याल, all of them are, none of them need that makeup. Yeah. And then Farhan is, I love him, I love his acting, मुझे उसकी एक्टिंग बहुत है, वो बड़े अच्छा एक्टर है, बड़ा अच्छा एक्टर है। हाँ अभी उसको आई थिंक उसको वो अपने कैरेक्टर को अगर उस हिसाब से देखें तो बड़ा अच्छा लेके चल रहा है, कि उसको दिखाया गया है कि वो एक सप्रेस्ड, एक डरा हुआ, सहमा हुआ, अब वजूहात क्या हैं जिसकी वजह से वो ये है, वो अभी हमें बाद में पता चलेंगे, लेकिन येस दैट वन फ्लिप इन द जेल सीन जहाँ पे वो बिल्कुल एकदम गुस्से में आ जाता है, सो मे बी ही डज़ हैव सम सप्रेस्ड एंगर इश्यूज़, या कुछ है उसके अंदर जो वो दबा के रखता है, दैट इज़ वाई वो गुस्सा भी नहीं करता, या वो अपने आप को काम डाउन करता रहता है। होते हैं ना कुछ पर्सनालिटीज़ जो अपने आप को कहती रहती हैं कि नहीं अच्छा नहीं करना, तुम दो गुस्सा नहीं करना, बिकॉज मे बी दे हैव समथिंग इनसाइड दे, या उसने पता नहीं बचपन में क्या देखा हुआ है, किस चीज़ की वजह से वो ऐसा है। बट वो जो भी कर रहा है वो अपना कैरेक्टर बहुत अच्छा पोर्ट्रे कर रहा है, एंड आई रियली लाइक हिम इन दिस रोल वेयर यू नो, बिकॉज एक्टर्स के लिए, स्पेशली मेल एक्टर्स के लिए, बहुत सारे लड़कों के लिए बड़ा मुश्किल होता है ये वाले रोल्स पिक करना, जैसे नमीर ने किया था, जिसमें you have to bring yourself, you're not in your hero getup with your jackets and your bikes and your cars your and everything. entry, your exit, your shoes, your watch, your you are in your फटे पुराने कपड़े and you were like you have सिर्फ रिक्शे से निकला है जी, और आपके पास कोई एक्सेसरीज नहीं है और न एक्स्ट्रा चीजें नहीं है दिखाने के लिए कि मैं हीरो हूँ, आपको अपने उसी अंदर के अंदर अपने आप को हीरो दिखाना है। तो
I think he's doing a fantastic job. If it comes to her, I think I will give both of them a 9. I really like. Wow. Yeah, I really like both of them. नंबर्स की बारिश हो रही है. बहुत अच्छे कर रहे हैं. मरीना जी. So one's confidence जब आप और या जब आप किसी को चैलेंज करते हैं without actually challenging them, लेकिन सना जिस तरीके से अपनी भाभी के साथ बात करती है, डीप डाउन इनसाइड उसको पता है कि उसको बहुत बुरी लगती है कि ये इतनी कॉन्फिडेंस, मीनिंग हम इस पे कितना जुल्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये अपना सर वही का वही उसने रखा हुआ है, वो झुकती नहीं है, वो आगे, वो हमारे सामने, शी इज़ नॉट सबसर्विएंट टू अस. वो जो एक चीज़ है ना जो ज़्यादातर which is actually a woman's downfall, and that is taken as a woman being arrogant or rude or बदतमीज, और you're not, you're just say आप वही चीज़ कह रहे हो जो उसका जवाब दे रहे हो, जिस चीज़ जो आपको सुनने को मिल रहा है, यानी कि आपके एथिक्स और मॉरल वैल्यूज बिल्कुल ठीक है. हाँ, लेकिन हम लोग इतना दबा के रखते हैं ख़वातीन को कि वो आगे से नहीं बोल सकती. यहाँ ये लड़की बोल रही है, और ये भी नहीं है कि सिर्फ भाभी को बोल रही है, भाई को भी जवाब दे रही है. सो हर कैरेक्टर इज जस्ट फैंटास्टिक. आई थिंक शी इज प्लेइंग, इवन दैट सीन विद द डॉग, you know, when she's जब तुम भी भौंकोगे मुझ पे. I thought that was so cute and it made sense, you know, like everyone is after my life, you know, but तुम तो at least मुझे छोड़ दो. So I'm going to give her a 9 for sure. I think she's doing a fantastic job, from her look, from her feel. I love the character. I think the character is really well written, and I think she is portraying it beautifully. Yeah. फरहान का जो हमने switch देखा है in the jail, वो इज़ अ फॉर शैडोइंग. आई एम होपिंग कि आगे ये लड़का क्या बनेगा, यू नो, कि असल में उसके अंदर इतनी गट्स हैं और इतनी हिम्मत है कि वो खड़ा हो सकता है इनके सामने, लेकिन वो नहीं हो रहा, जिसकी वजह हमें पता है क्या है कि ही हैज़ बीन बीटन, ही हैज़ बीन टोल्ड कि तुम यूजलेस हो, तुम कुछ नहीं हो, तुम कुछ नहीं हो, लेकिन अंदर से उसको पता है वो क्या है, अंदर से उसको पता है वो क्या चीज़ है. लेकिन ये चीज़ मुझे उसकी तरफ से नहीं समझ आ रही, विच इज़ स्क्रिप्ट थिंग, नॉट हिम, कि ये क्यों इनको मना कर रहा है. वहाँ बाप के साथ वो बेग कर रहा है कि मुझे मत भेजें, यू नो, अगर उसने गलती की है तो उसको करें, ये क्यों मना कर रहा है. बट ठीक है, आई फील दैट अभी हम सवाल पूछ सकते हैं, बिकॉज आगे हमें इन सब सवालों के हमें I hope so. जवाब मिलेंगे, और नहीं मिलेंगे तो फिर वी विल कॉल यू आउट ऑन दैट. बट आई थिंक नादिया ने बिल्कुल सही कहा है कि कौन सी वाली दोनों ने to play an ordinary person, to play a down to earth person, not to play the hero, not to play the hero. I mean, even in Romeo Juliet, in क्या था, हीरा नहीं, कौन सा था, not हीर रांझा, एक और बात, Shirin Farhad. Even Shirin Farhad, he didn't play the hero, but he used to think of himself as a movie star, or you know, that's what he wanted to become. So he had he that, wanted to be a writer in that. But also he was very fond of the arts and all. So he had, you know, उसका जो persona था was very sort of, you know, that kind. But इसमें, you know, the way he walks, the way he's everything. हाँ. लेकिन वो जो switch आया ना हल्का सा in the jail, which I thought was a very good thing. It was a very nice thing to show कि भाई okay, इसको हल्का ना ले. So I will at the moment give him an 8, because I think इतना काम उसका, मुझे लग रहा है आगे जाके दिखाने चाहिए. एक हाथ से ना पुशअप करता है अकेले में. एक हाथ से इतना स्ट्रांग है. नादिया खान की फैंटेसीज, फरहान सईद को एक हाथ से पुशअप बनियान देखना पहन चाहती के है. शावर, हाँ, शावर में आजकल शावर चल रहा है हमारे यहाँ. शहरियार मुनव्वर ने शावर लिया, फैसल कुरैशी शावर में So थे. in the shower इसका कितना मजा है ना, पता टैटू से भरा हुआ, ये ऐसे तो मसल करके. और देखा था अभी कोई बेड में बिल्कुल ही शर्टलेस लेटा हुआ था. है, इसको देख लिया ड्रामे में या वैसे? ड्रामे में. ये क्लियर करें. नो, हाँ, सॉरी, अस्पताल में था, हम राई में, उसको वो इसका ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ, तो वो पूरा टॉपलेस है. हाँ. दानिश. दानिश को आपने पूल में नहीं देखा? हम राय की फर्स्ट एपिसोड में हम देखते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है. दानिश तो ऐसे दिखता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं. अच्छा, हाँ, मुझे एकदम प्यार, मैंने कहा मैंने किसको देखा, बहुत दफा देखा.
दानिश की टॉपलेस खैर। ही कहेंगे और क्या कहेंगे। हाँ। अब ये आएगा सोशल मीडिया पे, नादिया अफगान ने दानिश को नहीं। टॉपलेस से थंबनेल ये होगी। अल्लाह ये प्लीज हमारी सोशल मीडिया तो लगा दे। हमें तो वायरल होने दो। चूल्हा बंद है, चूल्हा। दानिश should take it nicely. He's like वो बहुत chill है। Nicely, he will love it. She's a chill इंसान। वो बहुत खुश होगा। ओके जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हैं 22,766 और सना बस को तेरा दिए साथ ना? हो से सना जावेद के समय 2019% बनते 0.9 इनको मिले हैं। और अच्छा मुकाबला बहुत सख्त था। और अगर मेल कैटेगरी की बात की जाए टोटल वोट कास्ट में 21,205 और फरहान सईद के समय 2,140 10% बनते 1 पॉइंट इनको मिला है। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो का रिव्यू। ये ड्रामा आहिस्ता आहिस्ता जान पकड़ रहा है। शुरू में हमें स्टोरी तो टिपिकल लग रही है, लेकिन जैसे कि हमारे जजेस ने अभी बताया कि किस तरह से वो स्टोरी तब्दील होती चली गई है। नादिया खान क्यों हंस रही है, इनके जहन में गंदे गंदे ख्यालात आ रहे हैं जब भी ऐसे हंसती हैं। सही बात। हाँ, है ना? क्या बात ये मैं सोच रही थी आज अतीका उर्दू नहीं है। हाँ कहाँ गई हमें नहीं पता। लास्ट टाइम उन्होंने हिंट दिया था कि दिल नवाज के साथ तो मैं ही भाग जाती, कहीं भाग तो नहीं गई उसके साथ। किसके साथ? लास्ट टाइम उन्होंने हिंट दिया था कि मैं दिल नवाज के साथ भाग गई थी। और आज गायब है, और आज गायब है, हम सब फोन करें नहीं पता। मिर्जा की हीर में जो विलन है जाहिद अहमद, उसने कहा था ना कि मैं दिल नवाज से भाग जाऊं, ऐसा अगर विलन है ये तो हीरो है। और आज अतीका उर्दू गायब है। ये मिस्ट्री भी सॉल्व करेंगे। भागी तो नहीं। और अभी तो बस तेरा साथों का रिव्यू कंप्लीट हुआ। ये जो नादिया के ख्यालात आ रहे हैं इन पे हम मजीद ब्रेक में डिस्कशन भी करेंगे, और जो सेंसर होने के बाद अगले पोर्शन में हम ला सके, जो लगा हाँ सके। वो लगा सके वो भी आप तक जरूर पहुंचाएंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इमानत में खयानत नहीं होनी चाहिए। नादिया के ख्यालात कौम की अमानत है और ये हम आपको पूरे के पूरे पहुंचाएंगे।